कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। कार्यक्रम सुनने वालों को अनुराधा का नमस्कार। कितना अजीब है फलसफा जिंदगी का, दूरियां सिखाती हैं कि नजदीकियां क्या चीज है। और ये अनुभव लॉकडाउन के तहत हम सब ने किया। बहरहाल दूरियां हो या नजदीकियां, दिलों में नजदीकियां जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमसे है हमारे श्रोताओं का रिश्ता, जो देश में विदेश में कहीं भी बैठे हों, कार्यक्रम के साथ नजदीकियां बनाए रखते हैं और समय समय पर हो जाते हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से में शामिल। तो बता देती हूँ वो नंबर जिसके जरिए आप हो सकते हैं देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में शामिल। नंबर है 23421309 और दिल्ली का एसटीडी कोड है 011। नंबर एक बार फिर से बता दूं आपको 23421309 और दिल्ली का एसटीडी कोड लगाना बिल्कुल ना भूलें, जो है 011। तो देख लेते हैं कि कौन से श्रोता इस समय फोन लाइन पर हैं। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हेलो हेलो, मुझे लगता है कि इन तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है और हम अपने श्रोताओं से गुजारिश करना चाहेंगे कि जब आप फ़ोन लाइन पर होते हैं तो कृपया पूरा ध्यान बनाए रखें फ़ोन लाइन पर, क्योंकि कभी-कभी आप बातें सुनने में या समाचार सुनने में या फिर गाने सुनने में बिज़ी हो जाते हैं। बहरहाल आइए सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत। अगर तुम भुला न दोगे सपने ये सच ही होंगे, हम तुम जुदा न होंगे, हम तुम जुदा न होंगे। अगर तुम भुला न दोगे सपने ये सच ही होंगे, हम तुम जुदा न होंगे, हम तुम जुदा न होंगे। अपने हाथों जिस गम हमें बनाया, डाली दिलों में धड़कन और दिल से दिल मिलाया, फिर प्यार का फरिश्ता दुनिया में लेके आया। अगर तुम भुला न दोगे सपने ये सच ही होंगे, हम तुम जुदा न होंगे, हम तुम जुदा न होंगे।
हम साथ ही रहेंगे, दुनिया की हर डगर पर हम साथ ही चलेंगे, हम साथ ही जिएंगे, हम साथ ही मरेंगे। गर तुम भुला न दोगे, सपने ये सच ही होंगे, हम तुम जुदा न होंगे, हम तुम जुदा न होंगे। गर तुम भुला न दोगे, सपने ये सच ही होंगे। जी हाँ, आप सबके भी सपने सच हो, हम तो यही कामना करते हैं। बहरहाल अभी किसका सपना है इस कार्यक्रम में शामिल होने का, देख लेते हैं कि कौन से श्रोता इस समय फ़ोन लाइन पर है। जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जी मैडम, अपना शुभ नाम बता दें। मेरा नाम सुरेश चंद्र है। सुरेश जी कहाँ से बोल रहे हैं? मैं दिल्ली से ही बोल रहा हूँ अभी तो। अच्छा, दिल्ली से बोल रहे हैं तो कौन-सी गाड़ी चलाते हैं दिल्ली में आप? मैं ये मिनी ट्रक होता है ना मैडम, हुँ। आइसर, जी। ये चलाता हूँ मैडम। अच्छा, तो कहाँ से कहाँ तक का सफ़र होता है आपका? तो दिल्ली कलकत्ता चलता हूँ मैडम। अच्छा, मतलब आपका रूट तय है कि आप दिल्ली से कलकत्ता ही जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये हुँ, बंद बॉडी है मेरी। जी। ये दिल्ली से कलकत्ता परमानेंट चल रहा हूँ मैं 15 साल से करीब। अच्छा, इतना लंबा समय हो गया, लेकिन आपकी आवाज़ से ऐसा नहीं लग रहा कि आप अपने प्रोफ़ेशन से इतने लंबे समय तक जुड़े हैं, है ना? मुझे लगा कि आपकी उम्र 20-25 साल होगी, लेकिन जब आप नहीं 25 नहीं नहीं, तो 48 ईयर्स है। अच्छा, तो काफ़ी लंबा अरसा आपने गुज़ार लिया है इस लाइन में, हाँ है हाँ ना? अब तो हाँ मोहब्बत सी हो जाती है जब आप किसी प्रोफ़ेशन से इतने लंबे समय तक जुड़ जाते हैं, है ना? तो हाँ। लगाव सा हो जाता है उस प्रोफ़ेशन से भी। हाँ, बंगला सीख गया। अच्छा, ये देखिए इज़ाफ़ा हुआ आपके ज़िंदगी में कि आपने बंगला सीख ली कलकत्ते जाते-जाते, हाँ, है ना? और क्या कुछ और सीखा और वहाँ के नियम कानून? जी। बिहार के भी काफी भाषा सीख गई, हुँ, हुँ। भोजपुरी टाइप। वैसे मैं हूँ हरियाणा का। अच्छा, देखिए क्या बात है! ये तो भारत आप में समा गया है मुझे लगता है। हाँ, जो रास्ते में जितने वो पढ़ते थे, हुँ, बिहार हुँ। आता था, झारखंड आता था हुँ, हुँ, हुँ। और बंगाल आता था, जी। तो उनमें वो कहते जाकर हैं ना कि वहाँ अनेकता में एकता है हिंद की विशेषता, तो अब पूरा हिंद आप में समा गया मुझे ऐसा लगता है। नहीं, अभी पूरा नहीं समाया है, साउथ का बाकी है। अच्छा, तो इच्छा है आपकी साउथ भी गाड़ी लेकर जाने की? हाँ, इच्छा तो है बहुत, हुँ, हुँ। कभी मौका मिला तो जरूर जाएंगे। लेकिन मेरी गाड़ी जैसी है ना, हुँ, हुँ। उधर से कुछ ओवरलोड पहले चलता था, जी। अब अंडरलोड हो गया तो उधर से सामान नहीं मिलता भाई, छोटी गाड़ी देखिए को। खुलेआम आप बता रहे हैं ओवरलोड क्यों चलते थे आप? ओवरलोड होना तो देखिए खुद के लिए भी रिस्क होता है और बाकी सवारियों के लिए भी, क्योंकि आप जहाँ से लेकर गुज़र रहे हैं तो रास्ते में हाँ भी तो हाँ, लोगों को खतरा है आपसे। नहीं नहीं, खतरा तो है, वो तो ठीक है। हुँ, पहले इतने कानून नहीं थे ना मैडम। जी, अब अब तो हम भी मानते हैं, हमें भी लगता है। जी। पहले नहीं मानते थे यही गलत था। हाँ, पहले एक एक रूट पर हमें 15-15 दिन में हम कलकत्ता पहुंचते थे मैडम, हुँ, और अब तो तीसरे दिन मैं कलकत्ता दिखा देता हूँ गाड़ी को। अच्छा ऐसा कैसे स्पीड बहुत ज़्यादा तो नहीं रखते? नहीं नहीं, स्पीड नहीं, रोड इतने अच्छे बन गए हैं। ये बात है। और पूरे 6 लेन कलकत्ता जगह पूरी। जी, हाँ, तो तो देखिए पहले सफ़र के। कितना आसान हो गया आपका, है ना? हाँ हाँ, सफर तो बहुत आसान हो गया। जी। तो कलकत्ते जाते-जाते बांग्ला तो आपने सीख ली और क्या कुछ सीखा कुछ नियम कानून जो ट्रैफ़िक के होते हैं, कुछ फ़र्क है यहाँ से या किन राज्यों में आपको सबसे बेहतर लगे? सबसे बेहतर तो दिल्ली है मैडम। दिल्ली सबसे अच्छी लगती है आपको हाँ, इस मामले में? बाकी हुँ। हाँ, बाकी में बहुत कम मानते हैं। यूपी में तो कानून नाम की चीज ही नहीं है। कोई भी कहीं से रेड देखिए, लाइट में घुसा सब देता एक-दूसरे है। पे इल्ज़ाम लगा देते हैं क्योंकि हर तरह के लोग हर जगह होते हाँ हैं, है ना? हाँ, उसमें हम ऐसा नहीं विभाजन कर सकते कि दिल्ली के लोग, यूपी के लोग, हरियाणा नहीं या बिहार, है ना? नहीं, ये क्योंकि तो हर नहीं है तरह के आदमी। लोग हर जगह हाँ होते हाँ हैं, लेकिन जब हाँ कानून के दायरे में आ जाते हैं तो सब हाँ, कानून सीख कानून जाते हैं थोड़ा उसके सा बाद। कम मानते हैं यूपी में, हुँ, बाकी हुँ। बिहार भी बल्कि ठीक है। हुँ। यूपी से अच्छा मुझे बिहार लगता है। हुँ, हुँ। जी, वहाँ फिर भी समझते हैं। बंगाल भी ठीक है। हाँ।
बहुत अच्छा है, मतलब हम्म। वहाँ का भी कानून और वो जी। बातचीत में भी। तो क्या आपको अच्छा लगा जो नियम कानून होते हैं? आपने कहा 15 साल पहले इतने ज़्यादा नहीं थे, अब आपको क्या लगता है क्या परिवर्तन आया है? कुछ लिखित रूप से जो बहुत। कानून आते हैं उनको पढ़ते हैं कभी आप? हाँ, पढ़ता हूँ मैडम मैं तो। तो ओवरलोडिंग जो आप कह रहे थे उस पे अब कितना जुर्माना, कितना चालान है, कुछ जानकारी है लिखित रूप से बहुत आपके? ज़्यादा चलाना मैडम अब तो, मतलब सोचना तो भाड़ा भी नहीं होता हमारा। अच्छा, कितना? बात को गोल-मोल बिल्कुल मत घुमाइए क्योंकि नहीं, नहीं, मैं तो रोड नहीं घुमा रहा, मैं हाँ, तो मुझे क्लियर जो बताइए बोलना कि पूछिए। जो ओवरलोडिंग आप करते हैं, किस तरह से हाँ, कितनी ज़्यादा करते थे? अगर इस समय आप करते तो आपको कितना जुर्माना देना पड़ता? इस टाइम जुर्माना तो देखिए मैडम मैंने आज तक नहीं दिया है। हुँ। अब जो क्लियर ही जानना चाह रही हैं तो हम कुछ ऊपर से पैसे लेके निकल जाते थे। अच्छा, हाँ, तो लेकिन मतलब वो भी आप हाँ। 2000, 3000, 4000 जो हाँ, भी हाँ, हाँ। अच्छा, जैसी आप बात बन जाए। देकर और अपना सामान लेकर निकल जाते थे, हाँ, ऐसा आप निकल कहना जाते चाहते हैं। थे। हाँ, हाँ, देखिए जैसी कहीं न बात बन कहीं जाए। थोड़ी ख़ामियाँ थी, लेकिन अब खामियाँ थी। बेहतर हो गई हैं चीज़ें, है ना? तो हुँ, वो बहुत अच्छा है क्योंकि देखिए जो ओवरलोड आप लेकर चलते हैं ना, हुँ, कभी हुँ। अगर कोई ट्रक पलट जाए, है ना? हाँ, तो हाँ, कितना बिल्कुल। रिस्की है आपके लिए भी और जहाँ ये हादसा होता है ना, आप सोचिए हुँ, कितने हुँ। छोटे-छोटे वाहन से लोग दोपहिया वाहन से चल रहे होते हैं। तो हाँ, ये बहुत तो है। है ना? तो ये बहुत ही अच्छा है कि आप भी सँभल गए, जो थोड़ी गलतियाँ थी वो आपने स्वीकार कर ली कि हाँ, हम हाँ, ऐसा बिल्कुल, करते थे, है ना? बिल्कुल। तो ये अच्छा है कि आपने खुले मन से स्वीकार किया और आपने बदलाव भी किया है, ये बहुत अच्छी बिल्कुल, बात है। अब तो नहीं, बिल्कुल, अब तो 1 किलो भी ओवरलोड मंज़ूर नहीं है मतलब, जी, वो बिल्कुल, वाली बहुत बात है। अच्छा परिवर्तन आपने किया और आपको सुन के आपके और भी साथी श्रोता करेंगे, है ना? हुँ, आपने कॉल बिल्कुल। किया और कोई अगर अनुभव साझा करना चाहते हैं तो आपका ये मंच है, कुछ अगर ड्राइविंग से जुड़ा अनुभव है तो आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं यहाँ पर। नहीं, अनुभव तो बस काफ़ी दिन से फ़ोन मिला रहा था, फ़ोन मिल नहीं रहा था। अच्छा, तो आज पहली बार आप कार्यक्रम में शामिल अब हो रहे मैं हैं? पहली बार मिला है, हुँ। ये भी मैं ऐसे ही बैठा था, मैं सोचा कि अभी हुँ, गाड़ी लोडिंग पे मेरी लगी हुई है। जी। हाँ, पीछे सामान लोड हो रहा है, तो मैं हुँ। बैठा था तो मैं सोचा आज एक बार ट्राई मारता हूँ। जी। पहले भी कई बार मारा, हुँ। लेकिन नहीं होता था, नहीं मिल लेकिन रहा था। आज पहली बार आपका कॉल लगा है कार्यक्रम में? आज मैं 3-4 मिनट पहले से लग गया था मिलाने। अच्छा, देखिए आपसे पहले जो श्रोता थे ना उनका कॉल आया लेकिन कट गया क्योंकि आपका कॉल लगना अच्छा, था कार्यक्रम में। अच्छा, हाँ, हाँ, ये तो अच्छी बात है मैडम। जी, बस आपसे बात हो गई, म हमारे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। जी। और हमारे लिए ये बड़ी बात होती है कि हमारी श्रोताओं से बात हो जाती है। हमें ये बहुत बड़ी बात लगती है और हम खुश होते हैं कि हमारे हाँ, दूर-दूर से जो श्रोता हैं वो हमसे जुड़ते हैं, तो हमें पता चलता है बिल्कुल, कि बिल्कुल। हमारे हाँ, कौन-कौन से श्रोता इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, है ना? बिल्कुल तो मैडम। बहरहाल आपने कॉल किया और आगे भी कुछ अंतराल के बाद कॉल करिएगा क्योंकि आपने पहली बार कॉल किया ठीक है। है। आपको बता दूं कि थोड़ा सा जी, अंतराल बनाए रखना होता है। आप 10 दिन बाद, 15 दिन बाद दोबारा कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत ठीक है धन्यवाद। मैडम, आप ठीक तक है। पहुंचा रही हूँ किशोर कुमार का गाया प्यारा सा एक गीत। मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं, मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं। मैंने जाने क्या सुन लिया, तूने तो कुछ कहा नहीं। मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं, मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं। मैं ये समझा मेरे दिल की
कोई हसरत निकल गई। मैं ये समझा मेरे दिल की कोई हसरत निकल गई। तूने देखा मुझे ऐसे कि तबीयत मचल गई, वरना तेरे सर की कसम आदमी मैं बुरा नहीं। मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं, मेरे दीवानेपन की हाय। बेअदब हूँ मैं दीवाना, किस कदर तू खफा हुई। बेअदब हूँ मैं दीवाना, किस कदर तू खफा हुई। छू लिया क्यों बदन तेरा, तौबा कैसी खता हुई। सारी दुनिया में कोई मेरे लायक सजा नहीं। मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं, मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं। चांदनी रात में जैसे रूखे गुल पे किरण पड़ी। चांदनी रात में जैसे रूखे गुल पे किरण पड़ी। बेसबब रूठ कर तेरे माथे पे यूं शिकन पड़ी। मेरे महबूब ये तेरी बेरुखी है, अदा नहीं। मेरे दीवाने विविध भारती गोल्डन आवर्स पर कार्यक्रम चल रहा है देखो मगर प्यार से, और हमारे ड्राइवर साथी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। नंबर है 23421309, दिल्ली का सिटी कोड है 011। तो देख लेते हैं कि इस समय कौन से श्रोता फोन लाइन पर हैं। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हेलो जी अपना शुभ नाम बता दें। मैडम जी नमस्कार, मेरा नाम जगदीश चंद है। जगदीश जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट चंबा से बात कर रहा हूँ मैडम जी। जी हिमाचल से बोल रहे हैं, और मुझे याद आ रहा है कि कई बार आप इस कार्यक्रम की रौनक बन चुके हैं, और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम जी। जी तो हिमाचल तो मुझे लगता है कि इस समय मौसम बहुत ही संगीन है, क्या कहेंगे उस बारे में? मौसम तो मैडम जी जहाँ मैं रहता हूँ चंबा में, चंबा से आगे हो तकरीबन 80 किलोमीटर आगे, वहाँ तो बिल्कुल ठंडी होती है। ठंडी तो होती है, लेकिन इस समय काफी पहाड़ों में हलचल है। आपके यहाँ भी कुछ ऐसा माहौल है क्या? नहीं मैडम, इधर बहुत कम टूरिस्ट आता है। तो मतलब आपके यहाँ शांति है, कहीं कुछ उठा पटक नहीं मची हुई है किसी तरह की? नहीं मैडम जी, ये बीच में हुई है थोड़ी धर्मशाला में उठा पटक। हाँ तो मतलब आप सुकून से हैं? बिल्कुल मैडम जी। चलिए बढ़िया, और आपके सुकून को और बढ़ा रहा है देखो मगर प्यार से कार्यक्रम, है ना? जी मैडम जी। तो कैसा लगता है आप जी बताएं। मैं क्या दिल्ली में कैसा है मौसम का हाल चाल? जी दिल्ली में मौसम का हाल अच्छा है, थोड़ी बारिश की दस्तक हो चुकी है और मौसम सुहाना हो चुका है, और इस सुहाने मौसम में सुहाने सुहाने गीत हम लेकर आ गए हैं आपके लिए, और आपसे बातचीत हो रही है इस समय। जी मैडम। तो बताएं जगदीश जी, कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप?
मेरे पास तो मैडम ये बोलेरो कैंपर गाड़ी है, छोटी गाड़ी है। अच्छा, और किस तरह से इस्तेमाल करते हैं? देखिए, हमें तो याद रह जाता है, हमारे जो श्रोता लगातार कॉल करते हैं, लेकिन कुछ श्रोता ऐसे हैं जो हमसे नए जुड़ते हैं, तो उनके लिए पूछना बार-बार बेहद ज़रूरी होता है। तो आप जानकारी दें कि किस तरह से आप गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं? किसी ऑफ़िस के साथ जुड़े हुए हैं? हाँ जी मैडम जी, मैं इसमें बिजली विभाग में हूँ। बिजली विभाग हमारे इधर। जी। तो मैं कई बार बता भी चुका हूँ कि मेरी रनिंग जो बहुत कम है। कम होती है, लेकिन आना-जाना होता है, तो क्या समय रहता है अब? मेरा 9 से 5 है मैडम जी। बहुत बढ़िया। एक लिमिटेड निश्चित समय है आपका, उस दौरान आप जाते हैं और 5 बजे आप फ्री हो जाते हैं। तो फिर गाने मतलब ये कार्यक्रम आप रोज़ सुनते हैं देखो मगर प्यार से? हाँ, तकरीबन रोज ही सुनता हूँ मैडम जी, अभी थोड़ी पहले आँख लग गई थी। जी। तो आपको सबसे बेहतर कार्यक्रम कौन-सा लगता है गोरनास का? मैडम जी देखो, मेरे को तो 84 से सुन रहा हूँ जी। आपका प्रोग्राम विविध भारती का। हाँ, हाँ। लेकिन आपका जो 9 मई से ये चला, जून 2020 से, तो 9 जून से मेरी कॉल लगी थी नीलिमा मैडम से। अच्छा। तब से चल ही रहा सिलसिला ही। देखिए, आपको बिल्कुल तारीख भी बखूबी याद है कि किस दिन से कार्यक्रमों की शुरुआत हुई, और मुझे लगता है कि पहले दिन से ही आप श्रोता बन चुके हैं और रेगुलर आप सुनते हैं कार्यक्रम। हाँ जी मैडम जी। चलिए, बहुत अच्छी तो बात है। प्रोग्राम जी। तो बहुत ही बढ़िया आपके, ऐसी बात नहीं आपकी। जी। जी। तो हमारे श्रोता तभी बंधेंगे जब कार्यक्रम अच्छे होंगे, और हमारे सभी सहयोगियों की यही कोशिश होती है कि अपने श्रोताओं के लिए कुछ इतना बेहतर लेकर आएँ कि उनका मनोरंजन भी हो, ज्ञानवर्धन भी हो, है ना? जी मैडम जी। तो बताएँ आप लेकिन आप कुछ जी। लेकिन इस साल में ये है कि थोड़ा 10-12 दिन बाद फोन करना पड़ता, 15 दिन बाद। पहले जो था 2-3 दिन के अंदर ही हो जाती थी बातचीत आप हाँ, लोगों से। देखिए, आपके ही साथी हैं वो, बहुत प्रतीक्षा ना करें, इसलिए थोड़ा-सा ये हम निवेदन करते हैं अपने श्रोताओं से कि नहीं, थोड़े ठीक है एक मैडम जी, बात सही है हाँ, ये तो। जी। जी, हाँ तो जी। आप अपने जो आपकी ड्राइविंग लाइन है उससे जुड़ी कुछ बातें साझा करना चाहेंगे? क्योंकि आपका काफ़ी अनुभव है, कितने सालों से चला रहे हैं आप मेरे गाड़ी? को तो तकरीबन 32-33 साल से चला रहा हूँ मैडम जी मैं। 84 का ड्राइवर हूँ मैं। अच्छा, तो कुछ हाँ जी। बताइए ना, जो हमारे नए ड्राइवर साथी यूथ इस लाइन से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए कुछ बातें शेयर करें अपने अनुभव से। मैडम जी आजकल क्या बातें शेयर करनी, सब पढ़े लिखे हैं, वो जमाना तो रहा नहीं है। जी। हाँ जी। हम अक्सर यही पूछा करते हैं कि जो ट्रैफ़िक नियम हैं और जो लिखित रूप से आते हैं, तो हमारे हाँ जो जी। कुछ साथी हैं, उनको ये जानकारी नहीं होती है कि क्या नए नियम आए हैं, 2020 में क्या नियम थे, 2021 में क्या नियम है। आपको क्या लगता है, इसकी जानकारी ज़रूरी होनी चाहिए? देखो, जानकारी तो बहुत बढ़िया है, रूल भी अच्छे आए हैं, लेकिन जो फाइन इन्होंने बढ़ा रखे है वो जरूरत से ज्यादा है। इतना फाइन नहीं होना चाहिए ना। तो देखिए, लोग डरेंगे कहाँ? अगर उनसे कह दिया जाए कि ₹100 आपको मैडम देना जी है, तो तो, वो कहेंगे 200 ले लीजिए, पर हमें तो इसी तरह से जाना है, तो फिर क्या करें? जो और कानून बनाता है वो इसीलिए बनाता है ना कि आपके मन में थोड़ा-सा डर रहे। अब देखो मैडम जी, मैंने भी दिल्ली में 18 साल जॉब की है। जी। 650 रुपए की मैंने सैलरी उठाई थी फर्स्ट टाइम। जी। उसके बाद 22,000 में छोड़ के आया था। तो यहाँ इतनी सैलरी थोड़ी नहीं होती जैसे हिमाचल में है। लेकिन किसी की 5,000 है, किसी की 6,000 है। तो कोई शिमला चला गया, वहाँ उसका फाइन हो गया 3,000 से नीचे कोई फाइन तो वो नहीं है। कैसे जुर्माना देगा, आप ये कहना चाहते हैं? लिमिटेड होना चाहिए ना, ये देखो सबने बाल बच्चे पालने हैं। जी, लेकिन हाँ देखिए, जी। सुविधा रख के अगर जुर्माना लगाया जाएगा तो फिर तो ये हो गया ना कि हम कोशिश कर रहे हैं कि आप अगर ऐसा करें तो उसको भी हम रफ़ा-दफ़ा कर सकें, तो ऐसा नहीं है, है ना? देखिए बहरहाल मैडम, आपका बात कहना ऐसी, भी सही है कि जो चीज़ें गलती होती हर हैं। इंसान से होती है, ऐसी बात नहीं है। कोई जी। ऐसा नहीं है कि हुँ। किसी भी चीज की गलती हो सकती है। जी, कोई गलती जानबूझ के कोई भी नहीं करता। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। बिल्कुल सही हो कहा जाती आपने। है, अचानक कई हादसे हो जाते हैं, हुँ। नेचुरली हो जाती है। अनजाने में हो जाते हैं, या ये देखा जाता है कि गलती कभी ड्राइवर की नहीं होती, कोई दूसरा चला रहा है गाड़ी और जी उसने जी, आके कहीं न कहीं एक्सीडेंट कर दिया, तो दोनों ही उस चीज़ का भुगतान करते हैं। तो बिल्कुल ये मैडम जी। दिक्कत की अब बात अब होती है। आप लोग ऑफिस आते हैं, देखो अशोका रोड में आते हैं आप ऑफिस। हुँ। जाहिर है वहाँ कोई राइसी एरिया तो है नहीं। हुँ। आप लोग आगे पीछे से आते हैं, साउथ से आते हो या ईस्ट वेस्ट से, जहाँ से जी, भी। जी।
तो आप भी देखते हैं कितने एक्सीडेंट मिलते हैं। बिल्कुल। हाँ जी। तो लापरवाही जो है अच्छी चीज नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि थोड़ी सावधानी जो है अच्छी बात है। बिल्कुल। तो आपकी बात भी अपने इस मंच से साझा हो चुकी है ना? लोगों ने समझ लिया होगा कि हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें स्वीकार तो करना पड़ेगा, लेकिन एहतियात बरत लें तो अच्छा है। अच्छा लगा बात करके आपसे, आगे भी ज़रूर कॉल करिएगा। आप तक पहुँचा रही हूँ जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप तक पहुँचा रही हूँ एक प्यारा-सा गीत। ठीक है। डीजे चपलम चपलाई रे दुनिया को छोड़ तेरी गली आई रे आई रे आई रे। अपलम चपलम चपलाई रे दुनिया को छोड़ तेरी गली आई रे आई रे आई रे। वो दुनिया को छोड़ तेरी गली आई रे आई रे आई रे। चपलम चपलाई रे दुनिया को छोड़ तेरी गली आई रे आई रे आई रे। वो दुनिया को छोड़ तेरी गली आई रे आई रे आई रे। विविध भारती पर कार्यक्रम चल रहा है देखो मगर प्यार से। देख लेते हैं कि कौन से श्रोता इस समय फोन लाइन पर हैं। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हेलो। हाँ जी साहब। जी अपना नाम बता दें।
विजय जी बोल रहा हूँ। विजय जी बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं विजय जी? गाजियाबाद से। जी, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप अपने नाम को भी सम्मान दे रहे हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लोग दूसरे के नाम में तो जी लगाते हैं, अपने नाम में नहीं लगाते, और आपने ये बहुत अच्छा काम किया कि आपने कहा विजय जी बोल रहे हैं। तो विजय जी कौन सी गाड़ी चलाते हैं? ई रिक्शा। ई रिक्शा चलाते हैं। और कहाँ से कहाँ तक का सफर होता है ई रिक्शा के जरिए? ये अपना लाल कुआं है, बादलपुर है, और ये मोहन नगर यहाँ ले जाते हैं, पुराने बस अड्डा है यहाँ ले जाते हैं। अच्छा। हाँ, बुकना मोड़ उधर भी ले जाते हैं। हाँ। तो आपका तो काफी लंबा सफर होता है, मुझे लगता है, सुनकर लग रहा है, क्योंकि इतने सारे नाम आपने गिनाए अभी। जी। तो कितने बजे से कितने बजे तक चलाते हैं रिक्शा? चलाते हैं सुबह के वही 8-9 बजे निकालते हैं और 4 बजे खड़ी कर देते हैं, और क्या। थक जाते होंगे सुबह से लेके शाम तक, कई बार आना जाना अगर होता है। हाँ। भले ही बहुत दूर ना जाना हो, लेकिन एक ही रास्ते पे आप कई बार आते जाते रहें तो थकान तो स्वाभाविक है। आपका प्रोग्राम इतना बढ़िया लगता है कि इसकी कोई सीमा नहीं। अरे वाह, क्या बात। भगवान आपकी उम्र हजारों वर्ष बढ़ाए। बिल्कुल, हमारे श्रोताओं की, आप जैसे जो श्रोता हैं दुआएं देते हैं, वो कहते हैं ना कि दुआएं दीजिए और दुआएं लीजिए, है ना? तो आप दुआएं दे रहे हैं तो आप तक भी ये दुआएं पहुंच रही हैं कि आप भी बरसों बरस जिएं और इसी तरह से हमारा कार्यक्रम सुनते रहें, है ना? हम तो अपने सारे श्रोताओं के लिए यही दुआ करते हैं। और बताएं कि ये जो सफ़र होता है आपका रिक्शा चलाने का, तो इस दौरान भी आप गाने सुनते रहते हैं, गाने के शौकीन हैं आप? जी जी, अब रात में सुन पाते हैं थोड़ा, जो आपका जो 1 बजे से प्रोग्राम चलता है तो मैं कई बार लगाई नहीं, 1 बजे के बाद में लगाना शुरू किया, लगते ही नहीं। जब लगाऊं तो देखेगा व्यस्त, जब लगाऊं तो आपका व्यस्त, कोई लगाए बैठे है ड्राइवर। हाँ, ये बात तो सही है। लग ही जाएगा नंबर, भगवान की ईश्वर की कृपा होगी तब लग जाएगी आपसे। तो देखिए आज लग गया, आज पहली बार कॉल लगा आपका? नहीं, एक बार और मैं सुन चुका हूँ। अच्छा, नहीं आप शामिल हुए हैं कार्यक्रम में? जी जी जी। अरे वाह, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए फिर तो आपको शिकायत होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ श्रोता तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैं बहुत दिनों से फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ, कुछ तो कहते हैं मैं 6-6 महीने से ट्राई कर रहा हूँ, और इत्तेफ़ाक ये होता है कि जब ऑफ़लाइन उनसे ये बात हो रही होती है, जब हम उनका कॉल लेते हैं तो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो ये बताइए, है ना, ये तो इत्तेफ़ाक की बात होती है। मेरी तरफ से शिकायत नहीं है जी। जो शिकायत और लोग करते हैं वो गलत करते हैं। जी। तो देखिए आप जैसे श्रोता भी हैं जो कहते हैं कि नहीं शिकायत जायज़ नहीं है। बहरहाल शिकायतें भी तो अपने जो होते हैं उनसे ही होती हैं ना, हम अजनबियों से शिकायत नहीं करते। जब अपनापन कहीं कुछ होता है तो हम शिकायत कहते हैं कि नहीं ये दिक्कत आपसे मुझे हो रही है, और हमें अच्छा लगता है कि हमारे श्रोता अगर हमसे ये भी शिकायत करते हैं तो हमारी यही कोशिश होती है कि हम सभी श्रोताओं को शामिल कर सकें। इसीलिए हम अपने बहुत सारे श्रोताओं से गुजारिश करते हैं कि भाई कुछ अंतराल बनाए रखें। जी जी। तो आप बताएं विजय जी, कितने समय से आप चला रहे हैं रिक्शा? अभी मैंने नया लिया है। नया लिया है, तो इसके पहले भी आप कोई सवारी चलाते थे? पहले चलाते थे, फिर छोड़ दिए मैंने, फिर मैंने सिक्योरिटी करने लगे, सिक्योरिटी के बाद में हमने नया निकाल लिया, तो अभी नंबर नहीं मिला। नंबर मिलेगा तो आपको बताएंगे अब। अच्छा, तो पहले कैसे मतलब ई रिक्शा ही चलाते थे या पैडल वाला रिक्शा चलाते थे? पैदल वाला तो कभी नहीं चला, मेरे बाप ने नहीं चलाया, मेरे भाइयों ने नहीं चलाया, मैं कहाँ चलाऊंगा। चलिए कोई बात नहीं। हाँ, क्योंकि देखिए कोई भी चीज होती है ना, मुझे तो लगता है कि किसी को भी कोई भी जानकारी है तो ये बहुत बड़ा हुनर है। सबके बस की बात कुछ नहीं होती कि अगर कोई ये कह दे कि रिक्शा चलाना बहुत आसान है, पैडल वाला है या कुछ कोई भी है, तो कुछ भी आसान नहीं होता, सब कुछ सीखना पड़ता है और ये एक बड़े हुनर की बात होती है। जी जी जी। तो बताएं, अगर कुछ अपने मित्रों से कुछ साझा करना चाहें तो जरूर कह सकते हैं। साझा का वो जो आपकी इच्छा वो आपके निर्भर हूँ। अच्छा, तो ठीक है, आपसे बातचीत हुई, अच्छा लगा, और आगे भी जरूर कॉल करिएगा, है ना? आप तक पहुंचा रहे हैं बिल्कुल बढ़िया सा गाना सुना देते हैं, है ना? आप तक पहुंचा रहे हैं बहुत प्यारा सा गीत, आपको पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। नमस्ते।
चराग दिल का जलाओ, बहुत अंधेरा है। चराग दिल का जलाओ, बहुत अंधेरा है। कहीं से लौट के आओ, बहुत अंधेरा है। चराग दिल का जलाओ, बहुत अंधेरा है। कहाँ से लाऊं, कहाँ से लाऊं वो रंगत गई बहारों की। कहाँ से लाऊं वो रंगत गई बहारों की। तुम्हारे साथ गई रोशनी नजारों की। मुझे भी पास बुलाओ, बहुत अंधेरा है। चराग दिल का जलाओ, बहुत अंधेरा है। सितारों तुमसे अंधेरे कहाँ संभलते हैं। सितारों तुमसे अंधेरे कहाँ संभलते हैं। उन्हीं के नक्शे कदम से चराग जलते हैं। उन्हीं को ढूंढ के लाओ, बहुत अंधेरा है। चराग दिल का जलाओ, बहुत अंधेरा है। कहीं से लौट के आओ, बहुत विविध भारती गोल्डन पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। देख लेते हैं कि कौन से श्रोता इस समय फोन लाइन पर हैं। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जी नमस्कार। नमस्कार, अपना शुभ नाम बता दें। मिथिलेश यादव। मिथिलेश जी कहाँ से बोल रहे हैं? अभी नोएडा से बोल रहे सर। अभी नोएडा से बोल रहे हैं। वैसे कहाँ रहते हैं? नोएडा में ही रहते हैं? नहीं सर, नोएडा में रहते हैं। मैं तो गाड़ी हरियाणा के चलाते हैं, लेकिन नोएडा आए हैं अभी सैमसंग फैक्ट्री में। अच्छा, तो सामान यहाँ से लोड करके ले जाते हैं क्या आप? नहीं, मैं पोर्ट से लाया हूँ और सैमसंग में खाली करना। अच्छा, तो आपका सफर यहाँ से जो आप बता रहे हैं नोएडा तक का रोज होता है या फिर कहाँ से कहाँ तक का सफर होता है? नहीं, कहीं भी चले, नोएडा चले जाओ, मुरादाबाद, इधर हरियाणा, पलवल जी, इधर से। अभी तो मैं फरीदाबाद से आया हूँ, वहाँ से लोड करके आया हूँ। कंटेनर गाड़ी है हमारा। अच्छा, कितने चक्का आपकी गाड़ी है? 18 चक्का। अच्छा, ये सबसे बड़ा ट्रक होता है क्या? हाँ जी। तो काफी बड़ा होता है। मुझे तो लगता है कि जब छोटी सवारियों के आसपास से इतनी बड़ी ट्रक गुजर जाती है तो कहीं अंदर से इंसान हिल जाता है। आप जब इतनी बड़ी ट्रक लेके निकलते हैं तो कहीं कुछ आपको घबराहट होती है? जी, वो ध्यान रखना पड़ता है ना। जहाँ पे छोटी गाड़ी, बाइक, आदमी में खड़ा हो, वहाँ थोड़ा आराम से चलाते हैं स्लो, संभल के। आपको भी ये रहता है कि नहीं, जो लोग साथ में चल रहे हैं उनकी सुरक्षा जरूरी है और खुद की भी सुरक्षा जरूरी है।
और सब ज्यादातर मुझे टेंशन रहता है, अपनों को भी बचना, दूसरों को भी बचाना, क्योंकि हम बड़े हैं ना और सब छोटा है। जी, जरा सा भी अगर धक्का लग गया है तो लोग, हाँ, तो कहीं ना कहीं यही बात आ जाती है कि इस बड़ी गाड़ी से गाड़ी टकराई है, भले ही चाहे छोटी गाड़ी की वजह से दिक्कत आई हो, है ना? हाँ, ज्यादातर तो सर दिक्कत उसी वजह से होता है, कोई सब उल्टा सीधा चलते हैं, कहीं पता नहीं चलता कि कितने स्पीड में आ रहा है, नहीं आ रहा है, वो तुरंत जेब्रा कट पे घुस जाते हैं वो। जी। वो तो सोचता है छोटी वाली गाड़ी भी जैसे हमारा ब्रेक लग जाता है वैसे बड़ा वाला भी लगता है, लेकिन वैसा नहीं लगता है, बड़ा वेट ज्यादा रहता है, ब्रेक कम लगता है। अच्छा। हाँ, इसलिए हम लोग कट उट पे थोड़ा आराम से चलते हैं, क्या पता कोई आके घुसी जाए तो फिर ना रुके तो फिर दिक्कत है ना, दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। बड़ा गाड़ी वाला अगर सर सेफ्टी से न चले ना तो रोज एक्सीडेंट होता रहेगा, बहुत ज्यादा होता रहेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत संभाल के चलने की जरूरत होती है। जितनी बड़ी चीजें होती हैं उतनी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। 40 चलते, 40 का स्पीड, ट्रैफिक वाला एरिया में 40, 35, 40 आराम चलते, कि ताकि कोई इमरजेंसी आ भी जाए तो हम रोक ले गाड़ी। बिल्कुल, ये देखिए समझदारी की बात होती है कि आप पहले से उस स्थिति के लिए मेंटली प्रिपेयर हैं। ऐसा नहीं है कि आपके सामने कोई आ गया और आपने अचानक से ब्रेक लगा दिया तो उसके बाद एक्सीडेंट तो होना ही निश्चित होता है फिर तो। हाँ, एकदम से ब्रेक लगाने से या तो आगे लग बचाएंगे तो पीछे वाला कोई ठोक देगा, जो स्पीड में चल रहा है उसको क्या पता कि वो रोकेगा गाड़ी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो संभल के थोड़ा चलना पड़ता है, और स्पीड कम रखेगा, 40-45 का स्पीड बड़ी गाड़ी रहेगा तो एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर स्पीड, आपके कहने के अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि अगर स्पीड नियंत्रण में रखी जाए तो एक्सीडेंट से बचा जा सकता है, एकदम 99% बचा जा सकता है। क्योंकि आपके पास संभलने का मौका होता है, चाहे गलती भले ही दूसरे की हो, लेकिन संभलने का मौका अगर चाहिए तो डिस्टेंस तो मेंटेन करना ही पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ता है सर जी। आदमी भी अगर स्पीड ज्यादा तेज दौड़े तो वो भी गिर सकता है, और आराम से चलेगा तो भी संभल के चल सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जैसे हम चलते हैं वही चीज, जी बिल्कुल, आपका अनुभव बोल रहा है। कितने साल हो गए आपको गाड़ी चलाते हुए? नहीं, हो गया सर 11 साल। 11 साल हो गया, लेकिन बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि बहुत पुराने ड्राइवर्स भी हम कॉल करते हैं, लेकिन कुछ छोटी-छोटी बातें होती हैं ना जो बड़ा इंस्पायर कर जाती हैं कि किस तरह से हमें संभल के चलना है सड़कों पर। ट्रैफिक रूल का ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, कहीं मुड़ना हो तो पहले इंडिकेटर देना कि ताकि पीछे वाला के मालूम चले कि वो गाड़ी मुड़ेगी। जी। वैसा नहीं कि कैसे आए टर्निंग पर यूं मुड़ दिए तो फिर पीछे वाला क्या पता कि कहाँ मुड़ेगा नहीं मुड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि फॉर्मेलिटी के तौर पर इंडिकेटर दिया जाता है कि अब हमें यहाँ मुड़ना है, और इंडिकेटर दिया और जनाब फट से गाड़ी मोड़ लेते हैं। इसीलिए उसका अनुभव हो जाता है कि मुझे वो गाड़ी मुड़ेगी, वो अपना दूसरी साइड में चला जाएगा, वो मेरे वाला साइड छोड़ देगा वो, क्योंकि ये मुड़ेगा, रुकेगा फिर मुड़ेगा, इससे बढ़िया पहले वो दूसरी लाइन में चले जाता है, उसको डिस्टर्ब नहीं होता है फिर। और ये कैसे मुड़ दो, इंडिकेटर नहीं जलाओ तो फिर उसको परेशानी होता है ना, परेशानी होती है, जाहिर सी बात है। और ये जो चीजें बनी हैं ये अपने लिए भी और दूसरे की सुविधा के लिए है कि कहीं किसी तरह की दिक्कत ना आए, लेकिन जब हम इन चीजों को अनदेखा करते हैं तभी कहीं ना कहीं समस्याएं क्रिएट हो जाती हैं। संभल के एकदम ट्रैफिक रूल का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ज्यादा टायर टप्पा अपना सब कुछ चेक पेक करके कि कहीं बीच रास्ते में ना गाड़ी खराब हो जाए, उससे भी दिक्कत होता है। रात में गाड़ी चलती है और बीच रोड में खड़ा है, कोई अगर थोड़ा बहुत अगर नींद में भी आ रहा है तो उसके पीछे मार सकता है वो। तो क्या जब आप कहीं गाड़ी खड़ी करते हैं तो किस तरह का इंडिकेशन देके खड़ी की जाती है गाड़ी? गाड़ी भाई होटल उटल पे जहाँ पे ट्रक लाइन रहता है वहाँ पे रोक के अपना टायर और देखे, चेक किए, गिट्टी पिट्टी निकाले, अपना हवा हुआ चेक किए, कोई तरह से दिक्कत तो नहीं है गाड़ी में, नहीं दिक्कत, उसके बाद फिर अपना मुंह धोए, फ्रेश हुए थोड़ा, उसके बाद रिलैक्स हुए, उसके बाद फिर अपना चले, पानी पी लिए, थोड़ा घूम लिए आगे पीछे, तो थोड़ा उससे होता है कि नींद जो आने वाला रहता है वो भाग जाता है। कितना चुनौतियों भरा होता है आप लोगों का भी ये सफर ना, क्योंकि आसान नहीं होता रास्तों पे गुजरना। ये कहना आसान है कि भाई आप निकल गए अपने सफर पर, लेकिन सफर में क्या क्या मुश्किलें आती हैं ये तो आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता। बहुत मुश्किलें झेलना पड़ता है, ट्रैफिक जाम, कहीं ये है वो है,
खड्डा ब्रेकर कहीं ऐसा बहुत कहीं कहीं तो भूखे भी रहना पड़ जाता है। अच्छा, जेब में पैसा रहते हुए भी रोटी ना मिलता है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर जगह आपको बना बनाया खाना मिल जाए, और इस जो कोरोना का दौर है उसमें लोग ज़्यादातर बचते हैं कि बाहर का खाना ना खाना पड़े। बाहर का खाना बहुत कम तो मुश्किल तो है ही इस दौर में, लेकिन फिर भी आप लोगों ने अपनी पूरी हिम्मत दिखाई है, और यही हिम्मत है जो दोबारा पटरी पर हम लोगों की गाड़ी आ चुकी है सभी की, है ना? हाँ हाँ जी। तो ये हिम्मत बनाए रखें और ऐसे ही सफर आप जारी रखें खुशहाल तरीके से, है ना? जो ट्रैफिक रूल का अगर ध्यान पूरी तरह रहेगा ना सर, पूरी तरह का ध्यान रखेगा, अपना दिमाग में एनी टाइम घुमाता रहेगा ट्रैफिक रूल का, तो उसको एक्सीडेंट का कोई चांस ही नहीं है। और कम स्पीड, सबसे पहले तो सबसे ज्यादा तो ध्यान रखना है स्पीड पे। हाँ। स्पीड कम होना चाहिए जी, स्पीड नियंत्रण में रखा जाए, है ना? नियंत्रण रखना चाहिए। स्पीड ज्यादा रहेगा तो कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। बिल्कुल, ये बात बहुत पते की आज आपने बता दी है, और मुझे लगता है कि जो हमारे श्रोता हैं उन्होंने भी इस बात को पूरी तरह से समझ लिया होगा, है ना? तो चलिए अब आप तक पहुंचा रहे हैं एक प्यारा सा गीत, सुनिए, आनंद लीजिए अपने मित्रों के साथ, और आगे भी ज़रूर कॉल करिएगा कुछ समय के अंतराल के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। भंवरे तू कहना न भूल फूल, तुझे लग जाए मेरी उम्र। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर।
जी, फूल की दास्तान तो बड़ी लंबी है, आगे भी सुनेंगे, लेकिन फिलहाल ले लेते हैं एक कॉल। जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, अपना शुभ नाम बता दें। नरेश हिंदुस्तानी फ्रॉम सिरसा, हरियाणा। अच्छा, नरेश जी, आप सिरसा से बोल रहे हैं। हाँ जी। कौन सी गाड़ी चलाते हैं वहाँ पर? इनोवा टैक्सी चलाते हैं मैम। इनोवा चलाते हैं, और किस तरह से सवारियों को ले जाते? इनोवा में तो ले जाते होंगे सवारियों को, है ना? सवारियों को ले जाते हैं, पैसेंजर जो भी है। जी। बुकिंग चलती है हमारी गाड़ी। बुकिंग पे चलती है, तो कैसे, मतलब शादी वगैरह में बुकिंग होती है या नॉर्मली भी पैसेंजर्स को ले जाते हैं? कहीं भी जाए, शादी में, व्यापार के हिसाब से जाए, घूमने फिरने के लिए लेके जाए, तो जो भी जिसको जैसे पर्पज हो उसके हिसाब से हमारी गाड़ी रेडी है, ले जाना चाहे। बहुत बढ़िया। तो अब तो जो आपका सफ़र है वापस लाइन पर आ गया होगा। बीच में लॉकडाउन में तो कहीं ना कहीं मुश्किलें आई सभी के लिए, आपके लिए भी आई होंगी। मुश्किलें तो सभी के साथ ही थी, हम भी साथ में थे, और हमने उन मुसीबतों को पार करके अब हमारी गाड़ी बढ़िया लाइन पे आ गई है। जी, बहुत बढ़िया बात है, और आपकी गाड़ी ऐसे ही चलती रहे, आपका सफ़र यूं ही जारी रहे, है ना, हम तो यही कहेंगे। और कितना समय हो गया आपको इस व्यवसाय में गाड़ी चलाते हुए? 21 साल हो गई। 21 साल हो गए आपको? वाह, क्या बात है। और इन 21 सालों में कैसा अनुभव रहा, कुछ साझा करना चाहेंगे इस मंच से? कोई आपके खट्टे मीठे अनुभव रहे हो? बढ़िया अनुभव है जी। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर किसी को, आपको कोई आदमी परेशान दिखे, दुखी दिखे या मायूस लगे, उसको हंसाने का काम कीजिए। जी। उसको हंसाने के, उसको खुश करने के बहुत से तरीके हैं। जैसे कोई बुजुर्ग आदमी है, उसके पास बैठ जाओ, दो प्यार से बातें करो, उससे बचपन की बातें करो। हाँ भाई, स्कूल में क्या किया, स्कूल में कभी डंडे खाए, स्कूल में कभी स्कूल में मजाक किया, तो वो मतलब अपने प्यारे पुराने ख्यालों में खो जाएगा और अपने गम को भूल जाएगा। जी, बिल्कुल सही बात है। और बुजुर्गों के साथ खास करके ऐसा होता है कि वो बहुत सारी बातें शेयर करना चाहते हैं कि फिर कुछ वो अपनी कहानी छेड़ देगा और वो उसके जो गम है वो दूर हो जाएंगे। हाँ भाई, कभी बाग में गए थे, अमरूद तोड़े थे, पकड़े गए थे, तो वो मतलब उसकी जो गम को भूल के वो खुशियों के जो समुद्र में डूब जाएगा। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और बहुत से कारण ऐसे होते हैं, जैसे जिसको भी जैसा माहौल हो उसके गम दूर करने की कोशिश करें। आपने अगर एक रोते हुए बच्चे को या किसी बुजुर्ग को हंसा दिया, ये भगवान को खुश करने के बराबर होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपके रास्ते में भी ज़रूर आपको इन चीज़ों का सामना करना पड़ता होगा, तो आप ध्यान रखते हैं? क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है जब गाड़ी इंसान चलाता है तो अपना जो मेंटल वो होता है ना, एक कंट्रोल, वो कहीं ना कहीं खो देता है जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम होता है या कुछ भी दिक्कत आती है। तो आपकी बातों से लग रहा है कि आप इतने खुश मिजाज हैं, तो ये आपके सफ़र में भी जारी रहती है ये चीज़ें? एक बात है जी, आप अगर मुस्कुरा के किसी से बात करेंगे तो आगे से जवाब भी मुस्कुराहट से ही मिलेगा। अगर आप कड़वा बोलेंगे या मुंह ऐसा बनाएंगे अभी बहुत गुस्से में है, तो सामने वाला कैसे मुस्कुराएगा? बिल्कुल सही बात है। देखिए ना, कुछ पल के लिए फोटो खिंचाते समय जब मुस्कुराता है इंसान तो कितना खूबसूरत लगता है। मुस्कुराएंगे तो सामने से मुस्कुराहट जरूर मिलेगी आपको। बिल्कुल सही बात है। तो ये जो चीजें हैं, सफर में चलने के लिए इन बातों को जरूर गांठ बांधना चाहिए। और देखिए, बहुत ज़्यादा समय हमारे पास नहीं है। आपसे और भी बातें करने की इच्छा थी नरेश जी, लेकिन अब समय बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मुझे लगता है कि आपको एक गीत सुनवा दूँ मैं। जी। चलिए, आप तक पहुंचा रही हूँ एक प्यारा सा गीत, सुनिए, आनंद लीजिए और आगे भी ज़रूर कॉल करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। जो
तो मर जाते हम सभी। इस गीत के साथ ही अब आज का देखो मगर प्यार से कार्यक्रम समाप्त करने की अनुराधा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से।